अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HTML लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, इसको प्रैक्टिकली करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स असल में होते क्या हैं। तो HTML जो है ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है और हम टैग्स का इस्तेमाल करते हुए HTML में वेब पेज क्रिएट करते हैं। इसी तरह HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टैग्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। HTML के एट्रीब्यूट्स टैग्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये HTML एट्रीब्यूट्स जो हैं ये हमेशा ओपनिंग टैग के साथ ही लगाए जाते हैं। जैसा कि आप इसी पेज के ऊपर देख सकते हैं कि एक डॉक टाइप HTML है। तो हमने HTML जब टैग लगाया तो लैंग्वेज इज़ इक्वल टू इंग्लिश US, मतलब कि हमने ये एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया। ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एट्रीब्यूट लिखने का सिंटैक्स क्या है? एट्रीब्यूट लिखने का सिंटैक्स है कि पहले नेम लिखा जाए और असाइनमेंट या ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर के बाद डबल कोट में वैल्यू को लिखा जाता है जो हम काम परफॉर्म करने लगते हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पहले पढ़ के देख लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, HTML के एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स रखते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट्स का हमेशा स्टार्ट टैग में इस्तेमाल किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं ओपनिंग टैग में इनको इस्तेमाल किया जाता है। एट्रीब्यूट्स कम इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर्स लाइक, कहता है कि नेम लिखा जाता है फिर उसकी वैल्यू दी जाती है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ठीक हो जाए।